सावन का महीना है और ऐसे में गंगा जल के लिए 23 तारीख यानी कि 23 जुलाई जो है वो कांवड़ियों के लिए आखिरी दिन है। और ऐसे में जो कांवड़िए हैं वो अब अपने अपने जो जल है उसको लेकर प्रस्थान करेंगे अपनी तरफ। और इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार में हर की पैड़ी पर, और रात के 3 बजे क्या दृश्य है हरिद्वार का, हर की पैड़ी का, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें हर की पैड़ी की हैं। और ऐसे में पूरी रात ये जो कांवड़ियां हैं वो हर की पैड़ी पर स्नान करने पहुंच रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो देर देर रात पहुंचे हैं और जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहीं सो रहा है। और पूरी रात, सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी रात हरिद्वार में 11 जुलाई से जैसे ही जल और सावन शुरू हुआ है, लोग जल लेने के लिए कांवड़ियां हरिद्वार के लिए निकले हैं, तो जो दुकानें हैं वो पूरी रात खुल रही हैं। और जो भीड़ है हरिद्वार में, ये हर की पैड़ी का पुल है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, वो स्नान करने हर की पैड़ी पर पहुंच रहे हैं। देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये सुबह 3 बजे की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें हरिद्वार के हर की पैड़ी की हैं। यानी कि जो शिव भक्त हैं वो जल के आखिरी दिन जल लेने पहुंच रहे हैं। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं सुबह 3 बजे की, तड़के 3 बजे की। और कांवड़िए और जो भक्त हैं शिव के, वो देखिए किस तरीके से नहा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक भारी संख्या में हुजूम है, जन सैलाब है। भक्ति के जो शिव भक्त हैं वो भक्ति में देख रहे हैं कि किस तरीके से मदहोश हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आ रही है। और वहीं अगर गंगा की बात की जाए, गंगा जल की बात की जाए या गंगा नदी की बात की जाए, तो पहले तो जो लोग नहा रहे हैं देखिए किस तरीके से गंगा जल भर रहे हैं और यहीं से ये गंगा जल उठाएंगे और अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। और 23 जुलाई आखिरी दिन है जल ले जाने का। ऐसे में भारी संख्या में, मैं लगातार बता रहा हूं कि लोग सुबह जिसको जहां मौका मिल रहा है, 12 बजे से लेकर 1 बज रहा हो, रात का 2 बज रहा हो या 3 बज रहा हो, फिलहाल अभी 3 बज रहे हैं तो तस्वीरें 3 बजे की हैं, लेकिन लोग तभी नहा रहे हैं। गंगा की बात की जाए, माँ गंगा जी की बात की जाए, तो नदी का जो देख रहे हैं कि पानी का बहाव है वो काफी तेज है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो मैं आपको और तस्वीरें दिखाता हूँ, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से हुजूम है, बोलबम के नारे से हरिद्वार गूंज रहा है। और जो भक्त हैं वो लगातार भारी संख्या में पहुंच रहे हैं क्योंकि जल का अंतिम दिन है और हर की पैड़ी का ये दृश्य है। दुकानों की मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से दुकानें जो हैं, दरअसल ये जो दुकानें हैं, ये दुकानें जब से सावन चालू हुआ है, कांवड़ियों का आना शुरू हुआ है, तब से दुकानें रात रात भर खुल रही हैं। और अब 23 तारीख के बाद यहाँ फिर एक वीरान हो जाएगा। और वीरान का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सूखा हो जाएगा, वीरान का मतलब ये होगा कि दुकानें जिस तरीके से रात को 10 बजे बंद होती हैं वो सामान्य तौर पर बंद होने लगेंगी। फिलहाल 3 बजे का दृश्य इस तरीके से है, लग ही नहीं रहा है कि मानो रात के 3 बज रहे हों। और जो शिव भक्त हैं, देखिए एक भीड़ है, ये देखिए ये भीड़ है, ये नजारा हर की पैड़ी का है। सुबह के 3 बज रहे हैं और लोग निरंतर यानी कि लगातार पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। और सबकी ये कामना है कि जल्दी से जल्दी जल उठाया जाए और अपने घर को पहुंचा जाए। देखिए ये तस्वीरें, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये हर की पैड़ी की तस्वीरें हैं। और एक माला विक्रेता हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। तो इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है, काम धंधा इनका, अगर काम धंधे के बारे में बात करें तो कैसा है। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो ये भैया से बात करते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। भैया क्या नाम है तुम्हारा? दिलीप कुमार। तो रात भर दुकानदारी चल रही है इस टाइम? हाँ, रात भर चल रही है। तो जब से ये सावन शुरू हुआ है तो ये जो कांवड़ियां हैं, तब से क्या काम दोगुना हो गया है, पहले से ज्यादा हो गया है? हाँ। तो ये रात भर आप हमेशा ही करते हैं या ये सावन के समय में ही रात भर? हम सावन के समय में ही करते हैं। अच्छा। और उसके बाद अगर जैसे आज जब 23 तारीख को ये जल खत्म हो जाएगा, कांवड़िए अपने घर चले जाएंगे, शिव भक्त अपने घर चले जाएंगे,
तो ये जो हुजूम है भक्तों का, ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सामान्य तौर पर हो जाएगा। हाँ, सामान्य तौर पर हो जाएगा ये। अच्छा, और जो बिक्री है उसमें भी असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि कांवड़िया ये जल अभिषेक हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो देखिए आगे चलते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और अगर भीड़ की बात की जाए तो इस तरफ अगर हर की पैड़ी के इस तरफ दिखाया जाए तो ये देखिए, ये मैं लगातार कह रहा हूँ कि जिसको जैसे समय मिल रहा है, लोग वैसे ही गंगा जी में नहा रहे हैं। रात के 12 बज रहे हो, रात के 2 बज रहे हो या रात के 3, देखिए दुकानें भी लगातार पूरी पूरी रात खुल रही हैं। और ऐसे में इन दुकानदारों का ये भी कहना है कि जब जल लेकर लोग अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे और उसके बाद ये जो मार्केट है ये रात को लगना बंद हो जाएंगे। सुबह 10 बजे तक ये जो माफ कीजिएगा, रात के 10 बजे तक ये बाजार सजा करेंगे सामान्य तौर पर। फिलहाल कावड़िए पहुंच रहे हैं, शिव भक्त पहुंच रहे हैं, भोले बाबा की नगरी में लगातार भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। देखिए कावड़, डाक कावड़ भी लेकर यहाँ स्नान की है और ये लोग डाक कावड़ लेकर जा रहे हैं। तो हर हाल में लोगों को अब 23 तारीख की रात 12 बजे तक अपने अपने जगह पर प्रस्थान करना है, और प्रस्थान के साथ साथ जल को भी जहां से जब पहुंचेंगे अपनी जगह पर तो इनको वहां पर चढ़ाना है। तो ये तस्वीरें लगातार देखते रहिए। अक्सर कई बार जानने के लोग इच्छुक होते हैं कि हरिद्वार में रात के समय किस तरीके का नजारा होता है। तो ये तस्वीरें हम नमन सत्य न्यूज के माध्यम से आप लोग को लगातार दिखा रहे हैं कि रात के वक्त हरिद्वार में कैसे हालात है। और अगर प्रशासन की बात की जाए, साफ सफाई की बात की जाए, तो कुछ खास इंतजाम नजर नहीं आए। गंदगी घाट के किनारे पर भी कई बार चरम पर देखी गई। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से गंदगी है। फिलहाल ये जो तस्वीरें मैं आपको देखिए दूर से दिखा रहा था, अब वो तस्वीरें पास से देख लीजिए। ये हर की पैड़ी की तस्वीरें हैं और हर कोई गंगा जी में स्नान करना चाहता है। और देखिए एक अगर तस्वीर दिखाऊं तो ये देखिए, ये कावड़िए हैं, यहाँ से जल भरेंगे और अपने जल को लेकर अपनी जगह पर प्रस्थान करेंगे। यानी कावड़ियों का अंतिम दिन भी आना लगातार जारी है और जो भक्त हैं वो भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो एक हुजूम है। और अगर वहीं जैसे कि मैंने आपको कहा था माँ गंगा की बात करूं तो माँ गंगा की बात की जाए तो गंगा का जो जल स्तर है वो फिलहाल बहुत बढ़ा हुआ है, और बढ़ने के साथ साथ पानी का बहाव भी काफी तेज है। और ऐसे में जो प्रशासन है उसने भी लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रखा है, निर्देश कर रखा है कि बहुत ही सुरक्षा के साथ गंगा जी में उतरा जाए, ताकि अपनी सुरक्षा का तो ध्यान रखा ही जा सके और जिस तरीके से जो प्रशासन है उसको भी मुसीबत में ना डाला जा सके। देखिए लोग नहा रहे हैं, ये गंगा जी में लोग स्नान कर रहे हैं, और ये जो कावड़िए हैं ये यहाँ से कावड़ उठाएंगे। चलिए हर की पौड़ी की तरफ चलते ही नीचे उतरते हैं। फिलहाल हम पुल पर थे और एक तस्वीर देखिए, माँ मनसा देवी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, ये माँ मनसा देवी है। और ऐसे में अब देखिए लगातार भारी संख्या में भीड़ है। अगर दूर दूर तक देखा जाए तो भारी जन सैलाब है। भक्ति के सरोवर में लोग डूबे हुए हैं। शिव भक्त जो हैं वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। देखिए ये जो है ना, ये लगातार कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये यूपी 19 ये डाक कावड़ वाले हैं और अब डाक कावड़ लेकर जाएंगे। तो ये तस्वीरें हैं हरिद्वार की रात के 3 बजे की, और अब हम चल रहे हैं। देखिए बोतल वाले भैया से बात करते हैं कि कौन सी बोतल क्या भाव बिक रही है। लोग लगातार कह रहे थे कि महंगाई चरम पर है और ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं। भैया अगर ये बोतल की बात की जाए तो ये कैन कितने रुपए की? ये 30 रुपए की एक है, 2.50। अच्छा, 30 रुपए की एक है और दो लेंगे तो 50 रुपए की है। ठीक है। और अगर इस बोतल की बात की जाए, अगर कोई लेना चाहे तो कितने रुपए? 10 रुपए की। 10 रुपए। और 2 लेगा तो 20 की आएगी। और अगर थोड़ी सी बड़ी साइज में जाए, इसकी बात करें, 30 रुपए की एक, 2.50। अच्छा, 30 की एक, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें। देखिए ये जो है ना, और अगर बड़ी सबसे बड़ी की बात करें, ये वाली बात करें तो ये वाली 100 रुपए की है। अच्छा एक चीज समझाओ, लोग लगातार कह रहे हैं कि हरिद्वार में बहुत लूट सी है। हरिद्वार में 1 रुपए की चीज 5 रुपए में बेची जा रही है।
क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा है। जी। सब ये कहने की बात है, जो नॉर्मल जो कैन बिकती थी वही रेट अब बिक रहा है। अच्छा। लोग कहते हैं कि कैन के दामों में बहुत बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, आज के टाइम में कितनी महंगाई हो रही है। अब ये कैन 30 रुपए की है, एक 2,50 की है। अभी ये क्वालिटी है कि नहीं है बताओ। 10-20 रुपए बंदा गुटखा खा लेता है, सिगरेट पी लेता है, इसमें तो गंगा जल जाएगा। और सेफ्टी के साथ पूरी गारंटी भी होती है, लीकेज होगी तब भी वापसी। देखिए कुछ भोले हैं हमारे साथ, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भोले कहाँ से आए? कहाँ से आए? सहारनपुर से। कहाँ से? सहारनपुर से। सहारनपुर से। तो मतलब क्या डाक कावड़ या जल उठाने आए? जल उठाने आए। तो कब पहुंच गए थे रात में? रात में कहाँ, वैसे पहुंच गए थे और मतलब 6 बजे करीब पहुंच गए। शाम को 6 बजे। हाँ, शाम को 6 बजे। तो जिस तरीके से आए, बाइक से आए, कैसे आए? बाइक से आए। अगर बात की जाए प्रशासन की तो क्या इंतजाम रहे, ठीक रहे या किसी तरीके की कोई? सही है जी, बढ़िया है। अब नहाने जाएंगे, जल लेंगे। हाँ। चलिए देखिए ये भोले थे। अब आगे ये हर की पैड़ी का घाट है, देखिए इस तरफ देखिए, ये हर की पैड़ी का घाट है। और इस हर की पैड़ी की तस्वीरें जो हैं, ये अब लोग यहाँ से नहाएंगे और नहाने के बाद अपने अपने, देखिए ये डाक कावड़ जा रही है, ये डाक कावड़ ऐसे जाती है और रात रात भर लोग कावड़ को ले जा रहे हैं। ये देखिए ये कावड़ लेकर जा रहे हैं, ये डाक कावड़ जा रही है और ऐसे में रात रात भर लगातार कावड़िए जो हैं वो लेकर जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें रात की है और रात को ऐसा नहीं है कि मैं सुबह ही 3 बजे से कावड़िए जा रहे हैं। रात को चाहे 12 बज रहा हो, चाहे 1 बज रहा हो, चाहे 3 बज रहा हो, चाहे 4 बज रहा हो, क्योंकि इनको हर हाल में आज के दिन अपनी जगह पर, अपने घर पर पहुंचना है। और घर पर पहुंचने के साथ ही साथ ये जल चढ़ाएंगे। और ऐसे में अब देखिए ये मैं हर की पौड़ी पर आ गया। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये देखिए ये हम आ गए हैं हर की पौड़ी पर और भीड़ इतनी है कि जिसको जहां जगह मिल रही है, आदमी यहाँ भी घाट पर ही सो रहा है। और दुकान जो है, दुकानों पर भी लोग लगातार रात रात भर बैठ रहे हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अब ये हर की पौड़ी है, इसमें देखिए यहाँ लोग नहा रहे हैं, ऊपर से दिखा ना। देखिए ये जो कावड़ है ये अब जाने को बिल्कुल तैयार है। ये सभी कावड़ लेकर अब जाएंगे। ये देखिए ये देखिए आगे चलते हैं। ये माँ गंगा की तस्वीरें थी जो हम आपको दिखा रहे थे। मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, तो आप भी देख लीजिए कि सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की है। क्या आपके कुछ तैयारियां खास नजर आ रही हैं? जो सामान्य दिन में होता है वही हो रहा है। अब कावड़ियों की लगा एक भारी संख्या में भीड़ है, कावड़िए डाक कावड़ लेकर निकल रहा हुआ है और रात के 3 बजे भी घाट इस कदर भरा है कि लोगों के यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं है। देखिए ये सब कावड़ियां हैं, डाक कावड़ लेकर जाएंगे और भारी संख्या में एक के बाद एक, यानी कि इतनी भीड़ है कि लोग लगातार, ये भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही। जैसे जैसे सुबह हो रही है वैसे वैसे ये भीड़ बढ़ती जा रही है। अब देखिए ये घाट है, मैं आपको घाट के पास लेके चलता हूँ। ये घाट है, घाट पर लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। वहीं अगर सुरक्षा की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए कोई डूबता है तो उसके लिए भी कुछ खास तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से। गोताखोर छोड़े गए हैं और इन गोताखोरों को साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको डूबता हुआ नजर आता है तो उसको तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू किया जाए। और ऐसे में ये देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, ये गोताखोरों की तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इन गोताखोरों को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि किसी भी हाल में शांति भंग ना हो, यानी कि किसी को असुविधा भी ना हो और लोग जो श्रद्धालु हैं वो अच्छे से स्नान कर सकें। फिलहाल लोग स्नान भी कर रहे हैं। देखिए
अगर दूर दूर तक मैं आपको दिखाऊं तो लोग स्नान कर रहे हैं। और अगर पुल की बात की जाए तो देखिए एक घाट पर हर की पेड़ी पर लोग नहा रहे हैं, दूसरी तरफ भीड़ देखिए कि कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं। दरअसल पहुंचने के पीछे कारण सिर्फ इतना है कि जो जल है ना वो आखिरी दिन का है, और आखिरी दिन में हर कोई जल लेकर अपने स्थान पर पहुंचना चाहता है। तो ये तस्वीरें जो हैं ये हैं हरिद्वार की हर की पैड़ी की। तो ये तस्वीरें लोग, जिन लोगों के मन में ये सवाल था कि रात के वक्त क्या लोग पहुंच रहे हैं हर की पैड़ी पर, तो हाँ, श्रद्धालु के साथ साथ भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं जल लेने के लिए, कावड़ चढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ हर तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि एक सामंजस्य बना रहे, मतभेद पैदा ना हो लोगों के बीच में और असुविधा ना हो। इसके साथ ही साथ इस तरीके की बैरिकेडिंग है। और गोताखोरों की बात की जाए तो गोताखोरों की भी ये देखिए, ये तस्वीरें बिल्कुल नजदीक की हैं। अगर इन लोगों को लगता है कि कोई भी जो श्रद्धालु है, कोई भी कांवड़िया है या कोई भी शिव भक्त है वो डूब रहा है, तो उसको तत्काल प्रभाव से ये लोग रेस्क्यू करते हैं। तो ये तस्वीरें हैं।